नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश पासवान ने कहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक राष्ट्रीय संपत्तियों को मोदी सरकार निजीकरण के द्वारा बेची जा रही है, वह देश के लिए शुभ संकेत नहीं बल्कि इससे भारत जैसे विशाल मानव संसाधन वाला देश के लिए खतरनाक कदम साबित होते जा रहा है। कोयला, हवाई जहाज और अब 151 रेलगाड़ियों को निजीकरण करने का जो निर्णय लिया गया है वह देश के लिए आत्मघाती कदम होगा। उन्होंने कहा कि कई रेलवे स्टेशनों को पहले ही निजी के हाथों बेच दिया गया। निजीकरण देश को कमजोर कर देता है। किसी सरकारी संस्था का भार व्यक्ति विशेष या कंपनी को सौंप देने से जन कल्याण की भावना खत्म हो जाती है। इससे उपभोक्ताओं और कर्मचारी दोनों का भारी शोषण होता है। डॉक्टर पासवान ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पूरा देश सरकारी संस्था और उसमें काम करने वाले कर्मचारी की उपयोगिता देख रहा है, काबिले तारीफ सेवा दे रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में सारी निजी संस्थानों ने अपना शटर गिरा लिया है और खुद को अज्ञातवास में चले गए। लेकिन हमें गर्व है कि सरकारी विद्यालयों में जहां क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, वहीं सरकारी रेलगाड़ियों में प्रदेश से लाकर सरकारी बसों से प्रवासी मजदूरों, कामगारों को घर तक पहुंचाया गया। कोविड-19 के मरीजों का उपचार भी सरकारी अस्पतालों में ही किया जा रहा है। इन सब से यह साबित होता जा रहा है कि जितनी अधिक संख्या में सरकारी संस्था होंगे, जैसे हमारा उतना ही मजबूत भी होगा। देशवासियों को सस्ती एवं सुलभ सेवा भी मिलेगा। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि निजीकरण के बजाय सरकारी संस्थानों को हर तरह से मजबूत और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में पहल करे। इसलिए कि देश हित में ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार को छठ धर्मिता छोड़कर निजीकरण के फैसले को वापस लेना चाहिए। क्योंकि देश है तो आप हैं, देश से ऊपर कोई नहीं है। आपने विगत चुनाव में गला फाड़ फाड़ कर कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आप देश के सरकारी संस्थानों को बेचते जा रहे हैं, जो देश हित और आपके द्वारा किया गया वादा के खिलाफ है। यदि हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर